दोस्तों, वक्त सबके पास बराबर होता है 24 घंटा, लेकिन यही 24 घंटा में कोई टॉपर बन जाता है और कोई यह बोल देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, फर्क टाइम का नहीं है, आपकी प्लानिंग का होता है। टाइम मैनेजमेंट, उसे ये समझ नहीं आ पा रहा था कि भैया मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूं। प्रॉब्लम ही तो ये थी कि मैं डेली टाइम टेबल बनाता हूं बट फॉलो नहीं कर पाता। टाइम के साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास ईगो है तो वो समय के पास है। आज उसे बर्बाद कीजिए, कल आपको पक्का बर्बाद कर देगा। इसलिए सबसे खिलवाड़ कीजिएगा, समय से खिलवाड़ मत कीजिएगा। समय बर्बाद कर देगा। समय ना लगाइए निर्धारित करने में आपको क्या करना है, वरना समय निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। टाइम मैनेज कैसे करें? अगर आप सोच और प्लानिंग कर लेते हैं तो 24 घंटे में आपका सारी चीज़ मैनेज हो सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिससे आप यह साबित कर लेंगे कि नहीं, खराब नहीं है, हमारा रूटीन खराब है, हमारा प्लानिंग खराब है, हमारी सोच खराब है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका विश्वास यह साबित करूंगा कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर आप कितनी चीज़ मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन करता है। एक छोटे से शहर में एक रोहित नाम का लड़का रहता था। वह मिडिल क्लास से बिलोंग करता था। उसके हर एग्जाम में मार्क्स बहुत सारे कम आ जाते थे। वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। यानी टीचर से उसने पूछा कि आखिर मेरे कम नंबर आने का रीज़न क्या है। तो टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, टाइमिंग सबके पास वही होती है, लेकिन प्लानिंग और सोच का होता है। मेहनत सब करते हैं, मेहनत वही भी करता था, लेकिन नंबर कम आ जाते थे। यानी मेहनत का नहीं, सोच और प्लानिंग का। उनका टीचर ने एक उदाहरण देके बताया कि अगर आपके मोबाइल में 10% बैटरी हो और वही टाइम पे आप सारे ऐप खोल लेंगे तो आपका मोबाइल बंद होने के ज़्यादा चांस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐप खोल के काम करते हैं तो आपके बैटरी थोड़ा सा टिक सकते हैं। तो यही जो बात बोलने का तरीका रोहित को मन में बैठ गया। वो समझ गया कि टीचर कहना क्या चाहते हैं। उसने पहला काम बनाया कि जरूरी चीज़ को प्राथमिक दिया, यानी पैटोलाइज। यानी जो सब्जेक्ट वीक था, उसको आता नहीं था, उसी पे ज़्यादा ध्यान देता था। सुबह उठा, जो नहीं समझ में आया उसे पढ़ा। यानी सुबह माइंड फ्रेश होता है, जो सब्जेक्ट नहीं आता है उसे याद करने में ज़्यादा हेल्प मिलता है। वो हर काम के लिए टाइम टेबल अलग बनाए। जैसे मैथ के लिए अलग टाइम, मैथ 1 घंटा, साइंस 1 घंटा, सोशल साइंस 45 मिनट, हिंदी, मतलब वो सारे सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम टेबल फिक्स किया ताकि अच्छे से वो सब्जेक्ट हैंडल हो सके। टाइमर लगाता और वही सारे सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश करता। यानी टाइम उसके कंट्रोल में है, वो टाइम के कंट्रोल में नहीं है। तो अपने डिस्टर्ब वाली चीज़ को अलग करा। जैसे पढ़ाई के समय मोबाइल को बंद दिया, साइलेंट। आराम करने जाता तो फ़ोन को नॉर्मली यूज करता। समझे बात को। तीसरा चीज़ उसने सोचा कि आराम भी ज़रूरी है। यानी जो अपने टाइम टेबल बनाता था ब्रेक ले लेकर, कितना में 15 मिनट ब्रेक लेना है, थोड़ा से टहल भी जाता था सैर के लिए कि ताकि माइंड फ्रेश हो गए। क्योंकि जब आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो कोई भी चीज़ याद नहीं होता है। तो बाद रोहित का इतना मार्क्स आया कि टीचर भी हैरान हो गए। तो फिर बाद में टीचर से बोला, सब आप ही की देन है। यानी इससे हमको जानकारी ये मिलती है कि सब रोहित को बोलने लगे कि बदल गया। वो बदला नहीं, वो अपने अंदाज को बदला, अपने रूटीन को बदला। दोस्त, अगर आप वक्त के रहित नहीं समझ सकते हैं तो फिर वक्त आपको संभाल लेगा। अगर दुनिया में बोले कि आपका अपना जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि इस टाइम के रहते आप सुधर जाए तो फिर तो अच्छा है। नहीं तो जिसने टाइम बर्बाद किया वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा रुआए और तड़पेगा। इसलिए अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लाए। अपने काम के लिए फोकस करें, नई चीज़ के लिए स्क्रिप्ट तैयार करें, क्योंकि डिसिप्लिन से बड़ा कोई टैलेंट नहीं होता है। अगर इंसान अपने खुद में डिसिप्लिन बना ले तो उससे बड़ा कोई टैलेंट नहीं होता है। मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से होता है कि नहीं, हमको 6 से 7 साइंस पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 से 8 मैथ पढ़ना है तो कुछ भी हो जाए, पढ़ना ही है। ये होता है डिसिप्लिन, मोटिवेशन नहीं होता है। खुद से एक वादा करते हैं कि अपने टाइम का खुद यूज करेंगे। ये कैसा वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए अंदाज में और नए कोशिश में। तब तक के लिए मिशन विश्वास की सफलता भी, सच भी और साथ भी। जय हिंद।